Hi, um, this video series is for those students or those people who want to learn English from very basic or who are into learn English from a very basic. They do not have any clue about anything. Like they are just starting from initial. So today class we will discuss about parts of speech. जैसे कि अगर हम देखते हैं कि एक सेंटेंस है, ठीक है, या कैन से लाइक दिस, तो ये सेंटेंस कुछ वर्ड से मिलके बना है और वो वर्ड्स हमारे पास अल्फ़ाबेट से मिलके बने हैं। तो जो वर्ड्स है, जब तक हम उन वर्ड्स की पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम कोई भी सेंटेंस नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और फिर वही सेंटेंस मिलके पैराग्राफ मिलके फिर मज़ीद चीज़ें बनाते हैं, लाइक एसेज और पूरी कन्वर्सेशन। सो उन वर्ड्स को जानना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स दैट अराइज इन राइटिंग और दैट अराइज इन कन्वर्सेशन। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं जो मिलके पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। अगर वो ब्लॉक सही होंगे तो बिल्डिंग सही बनेगी। इन अ सिमिलर वे, अगर हमारे पास बेसिक स्ट्रॉन्ग है हमारे, तो वो आगे जाके आपकी जो भी कन्वर्सेशन होगी, जो भी लैंग्वेज होगी, वो अच्छे तरीके से लर्न कर पाएंगे। सो सबसे बेसिक हमारे पास होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पहला हमारे पास होता है नाउन। इन दिस वीडियो हम सिर्फ we will discuss about the parts of speech at introductory level, but in another video I will consecutively will be briefing about each parts separately in a bit detail. So noun हमारे पास क्या होता है कि किसी भी place, person और नेम, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, वो क्या हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, और किसी भी जगह का नाम, ठीक है, किसी पर्सन का नाम, वो पर्सन, वो जगह, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग, लाइक ज़ेब्रा है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई भी जगह हो सकती है, टोक्यो, जापान, ज़ेब्रा, डेक्स हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, ये लिविंग है, और इसका क्या है, हमारे पास सिर्फ एक नाम है किसी भी जगह का, उसे हम नाउन कहते हैं। फिर हमारे पास होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नाम है तो आप नाम में हमारे पास अली आ सकता है, सना आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब प्रोनाउन क्या होता है कि अगर आपने किसी का नाम याद किया, अली, हसन, जुनैद, जो भी, तो उसके लिए हम बार बार सेंटेंस में या बार बार जब आप कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप लिखते हैं, तो बार बार उस पर्सन का नाम हर सेंटेंस में नहीं लिखते हैं जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए हम फिर ही और शी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। शी फीमेल के लिए, ही मेल के लिए, इट बेजान चीज़ों के लिए, दे अगर हम बताएं ये गए थे, तो फिर नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट कन्वर्सेशन में उनके लिए दे का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और वी भी प्रोनाउन है, यू भी आता है प्रोनाउन में। फिर हमारे पास आते हैं वर्ब। वर्ब हमारे पास एक्शन को शो करता है, शोज एक्शन, कि कोई प्रोनाउन है या नाउन है, वो कर क्या रहा है, उसका एक्शन क्या है, उसका अमल क्या कर रहा है, उसका फाल क्या है उर्दू में, ठीक है। जैसे कि कम एंड गो, डू, स्लीप है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई जा रहा है, कोई रनिंग कर रहा है। सो ऑल दीज ऑल आर द थिंग्स दैट डिस्क्राइब द फंक्शन, उसको हम बोलते हैं वर्ब। फॉर हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स के कोई क्वालिटी बताना, किस चीज़ की क्वालिटी बताना, क्वालिटी बताना नाउन की, ठीक है, या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना कि कोई चीज़ है तो वो कैसी है। लाइक अली है, अली टॉल है, शॉर्ट है, ठीक है। और अगर वेदर है
ठीक है। तो वेदर हमारे पास क्या है, कोल्ड है, हॉट है। तो एडजेक्टिव इज बेसिकली टेलिंग द क्वालिटीज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, बेसिकली नाउन। ठीक। देन वी हैव 5 एडवर्ब। एड का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐड करना, मज़ीद उसमें कोई चीज़ एडिशन करना। एंड वर्ब, तो वर्ब को मज़ीद स्पेसिफाई करने को कहते हैं हम एड वर्ब, के वर्ब की मज़ीद क्वालिटीज़ को करना। फॉर एग्जांपल वो काम कर रही है, शी इज़ डूइंग वर्क, तो वो किस तरह से काम कर रही है, शी डूइंग वर्क स्लोली, शी डूइंग वर्क क्विकली। वही कम हेयर, तो वो कम हेयर क्या है, ज़्यादा स्लोली आता है या फास्टली आता है। तो एक्चुअली एडवर्ब हमारे पास शो कर रहा होता है वर्ब को, ठीक है, वर्ब के साथ लिखा जाता है। ये वर्ब की क्वालिटी को शो कर रहा होता है कि वो कम्प्लीटली काम कर रहा है, स्लोली कर रहा है, क्विकली कर रहा है। देन वी हैव कंजंक्शन, जैसे कि वर्ड ही शो कर रहा है जंक्शन। जंक्शन अगर देखा जाए तो दो चीज़ों के मिलाप को या दो चीज़ों को अलग करने को कहा जाता है। कंजंक्शन की मिसाल है बट, एंड, और। इसी तरह हमारे पास है इंटरजेक्शन, जो कि यूजुअली यूज़ किया जाता है लेकिन कम यूज़ किया जाता है। इंटरजेक्शन वो होते हैं जो एक्सक्लेमेशन को शो कर रहे होते हैं, एक्सक्लेमेशन को शो कर रहे होते हैं, जैसे कि खुशी और गम के दौरान अल्लाह, जैसे कि वो मर गया, अल्लाह ही इज़ डैड, ही हैज़ गॉन, ही हैज़ पास्ड अवे, ओह कोई गलती हो जाए। या हुर्रा, जैसे कोई खुशी हो, हुर्रा आई हैव पास द MBBS डिग्री, और एंड सो ऑन। फिर हमारे पास लास्ट आता है प्रीपोजिशन, जैसे कि ये पोजीशन का वर्ड से आप याद रख सकते हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करते हैं कि कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे है। इसमें बहुत सारी है, टू, ऑन, एट, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आई लिव, तो आप कहाँ रहते हैं, कराची में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, तो इन, तो आपकी पोजीशन को शो कर रहा होता है। अगर आपको कोई एड्रेस पूछे कि आप कौन सी स्ट्रीट पे रहते हैं, आई लिव एट दिस स्ट्रीट, तो वो एक्चुअली पोजीशन को, जैसे कि टेबल है, बुक पड़ी हुई है उसके ऊपर, तो बुक है कहाँ, टेबल है कहाँ, तो ये चीज़ों को पोजीशन को शो करती हैं। हमारे पास एक ये सेंटेंस है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कहाँ है। जैसे कि अली है, नाम है, तो ये हमारे पास नाउन हो गया। ग्लिम्स है, ये हमारे पास एक वर्ब है, उसने देखा। ग्लिम्स का मतलब होता है देखना। ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, ये क्वालिटी है, तो ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। व्यू ऑफ सन सेटिंग, ये हमारे पास एक नाउन है, कंपाउंड नाउन है, जो कि हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, तो ये नाउन हो गया। एट हमारे पास कहाँ देख रहा है, ये हमारे पास हो गया प्रीपोजिशन हो गया। सी साइड, ठीक है, ये एक जगह का नाम है, तो ये भी हमारे पास नाउन हो गया। फिर देखो एंड, एंड हमारे पास क्या है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को मिला रहा है, तो ये हमारे पास कंजंक्शन हो गया है। ही हमारे पास क्या है, प्रोनाउन, तो ये हमारे पास हो गया प्रोनाउन। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंड मतलब खड़े होना, सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास एक वर्ब है। डियर, वैन, वैन भी हमारे पास कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को मिला रहे हैं, कब तक, द सनसेट कम्प्लीटली, द सनसेट कम्प्लीटली। सन जो है, ठीक है, ये भी हमारे पास नाउन है। सेट हमारे पास होता है डूब जाना, तो ये हमारे पास वर्ब है। कम्प्लीटली, ज़्यादातर जो एडवर्ब होते हैं वो LY पे एंड होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो नहीं होते, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। नाउ इज़ योर असाइनमेंट एंड योर वर्क इज़ दैट राइट वन सेंटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच in comment section below. The video ends here.